अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हसीब एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एट्रियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ओके जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को सबको आइडिया है कि आज की क्लास फ्रीलांसिंग की ओरिएंटेशन की क्लास है। ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होती है, आप लोगों में बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिन सबको फ्रीलांसिंग के हवाले से पता होगा। कुछ को शायद सिर्फ नाम से ही आइडिया होगा, कुछ ने अपने अकाउंट्स भी बनाए होंगे। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इस क्लास में आपकी क्लियर होंगी, और कोई भी आपकी क्यूरी होगी वो भी हम इंशाल्लाह इस क्लास में सारी रिजॉल्व करेंगे। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ इजी है, रिलैक्स है। मेरी क्लास में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप लोगों को सब कुछ चीज़ समझ आनी चाहिए। जो क्लास का मकसद है वो पूरा होना चाहिए। मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कितने क्वेश्चंस करते हो या क्या इशू है, या क्लास कभी 1 घंटे से ज़्यादा चली जाती है या कोई ऐसा इशू हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। आप लोग अपने क्यूरीज या अपने क्वेश्चंस को, चैट बॉक्स मौजूद है, चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस क्लास के बाद आप लोगों की चैट बॉक्स में जो भी कमेंट्स होंगे उसको भी आंसर किया जाएगा, और कोशिश यही है कि इस प्रेजेंटेशन से आपके सारे मसले मसाइल दूर हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग कोर्स है, इसकी बेसिक्स लिखी हुई हैं, प्राइस लिखी हुई है, मोर देन 30 टॉपिक्स हैं। मोर देन 30 टॉपिक्स में आपको बता दूं कि ये 30 टॉपिक्स नहीं हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 45 से भी अबव टॉपिक्स हैं, और इसमें काफ़ी बारीक चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं। जब आप, क्योंकि आप सब मतलब स्टूडेंट्स हैं, किसी ने कोई कोर्स किया है, किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कहीं पर भी जब कोर्सेज करवाए जाते हैं तो बेसिक टूल्स समझाए जाते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपके इंशाल्लाह नॉलेज में आएंगी। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं किसी भी और कोर्स से। क्लास टाइमिंग वैसे तो 45 मिनट्स होती है, अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में कवर अप हो जाता है, लेकिन हमने 60 मिनट्स रखा है, मैंने 15 मिनट्स ऊपर रखे हैं। नॉर्मली मेरी हमारी जो थर्सडे की क्लास हुआ करेगी उसमें 1 घंटा ज़्यादा होगा, वो सिर्फ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन का होगा। उसमें कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ आप लोगों के, क्योंकि आप वीक में क्लास लोगे, आप लोगों को कोई इश्यूज़ आएंगे, किसी का अकाउंट बनेगा, किसी का नहीं बनेगा, किसी का कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो सब आप डिस्कस कर सकते हो हर क्लास के बाद भी, और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में भी। और इवन अगर आप लोगों की तब भी क्यूरीज कवर अप नहीं होती हैं तो आप लोग मुझे क्लास के बाद भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा, आप एनी टाइम आप कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम ट्यूटोरियल से भी तो सीख सकते हैं। देखें जी, आप लोग सब ऑलरेडी बड़े इंटेलिजेंट हैं, ऑब्वियसली आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके उस सीखे हुए काम को, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं प्रोफेशनली आप जाते हो, मैं बता दूं मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ जी, बहुत अच्छी बनाऊंगा, बट वो कहेंगे कि यार सर्टिफिकेशन है कोई, और मेरे पास अगर कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं है तो फिर कोई मानेगा कैसे। और इतना तो कोई अच्छा है नहीं कि आपको काम दे दे और उसके बाद कहे जी चेक करेंगे, ना ठीक हुआ तो फिर देखेंगे। तो जी ये मामलात ऐसे नहीं होते हैं, सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, आई थिंक आप लोगों के पास होनी चाहिए। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स, बड़े लोग ये कहते हैं, हम लोग अपने आप को ना, बहुत कुछ लोगों के अंदर एहसास कमतरी के शिकार होते हैं ना, वो ज़रा पूछते हैं कि तो जी मैं तो सबसे पीछे हूँ इस क्लास में जितने लोग हैं, कुछ को ऐसा लग रहा होगा कि हम वीकेस्ट हैं, कुछ को लग रहा होगा नहीं हम स्ट्रॉन्ग हैं। तो देखें जी, हर बंदा ही स्ट्रॉन्ग होता है। इस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली जस्ट नीड योर मोटिवेशन। आप लोगों को खुद को बूस्ट अप रखना है। ऐसे ऐसे लोग लिटरली ये काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग का, कि जब मैं आप लोगों को उनका आइडिया दूंगा और वो लोग क्या काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का ये जो सवाल होता है ना कि ठीक है मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ लेकिन मैं करूँ क्या, तो वो क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका क्लियर होने वाला है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर मैं तेज़ कोई चीज़ बोल रहा हूँ या मेरी कोई बात कवर अप ना हो, आप लोग उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स फौरी मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मे भी आपको उसका आंसर अभी ना करूँ, क्लास के बाद इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का आंसर होगा। ओके जी, तो हमारी प्रेजेंटेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात है फ्रीलांसिंग क्या है। इकट्ठा बोल दो या फ्रीलांसिंग अलग अलग करके बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, फ्रीलांसिंग में बड़े आसान हमारी सादा ज़बान में बताता हूँ कि सपोज़ कि आप में से कोई हैं साहब, कोई सपोज़ उमर है कोई, अब उमर को अर्निंग करनी है और उमर ये चाहते हैं कि वो मोबाइल शॉप पर जाके काम करें। उमर ने जाके बोला कि जी मुझे शॉप पे काम करना है। उन्होंने बोला ठीक है आप 9 to 3 आ जाएं और ठीक है आप 16,000 ले लें। उमर कहते हैं कि नहीं सर मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, फिक्स नहीं दे सकता, मुझे जाना है, पढ़ने भी जाना है, मेरे और भी बड़ी मसरूफियात हैं। फिर वो दुकानदार उसको कहता है उमर को कि उमर आप एक काम करें कि आप ना कमीशन बेस पे आ जाएं,
आप एक मोबाइल बेचो, आपको हम उसका 2000 देंगे। उमर कहता है ठीक है, तो मुझे आना तो नहीं पड़ेगा? नहीं जी नहीं आना पड़ेगा। अब उमर किसी भी टाइम पे काम कर रहा है, जस्ट अपना मोबाइल सेल कर रहा है और कमीशन ले रहा है, तो ये भी फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, आप किसी के ऐसा नहीं होता कि आप किसी के मातहत काम कर रहे हो, आपको किसी को आंसर करना हो, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है जस्ट आपने कंप्यूटर पकड़ा है और आप कंप्यूटर पे बैठे जो काम कर रहे हो वो फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग का मतलब समझाने का मकसद ये है कि आप एम्प्लॉय नहीं हो। अगर आप इसकी पहली डेफिनेशन अगर आप देखते हो ना, ये डिफाइन किया जा रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रेदर देन वर्किंग ऑल द टाइम फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के उसके साथ नहीं काम करते रहते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फ्रीलांसर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी भी जॉब वाले को नहीं। एक जॉब वाला क्या बताएगा आफ्टर एन ईयर कि जी सर मैंने बहुत बड़ी कंपनी थी जी, मैंने उसको सर्व किया। अब एक साल के अंदर हो सकता है एक फ्रीलांसर डिफरेंट 4 अच्छी कंपनीज के जो काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंप्लीट कर ले, तो उसके पोर्टफोलियो में 4 बड़ी कंपनीज का जो पोर्टफोलियो है वो अटैच हो गया, बजाय इसके कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगे रहो। और सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्व कर रहे हो और आपकी उनसे बनी नहीं, तो अब आप क्या करोगे? आप जॉब एम्प्लॉय हो, आप क्या कह सकते हो? बॉस को तो यस बॉस ही कहा जाता है, इसके अलावा कुछ सोचोगे तो देन यू विल बी किक्ड आउट ऑब्वियसली। तो हमें ये किक पड़ने का बड़ा डर होता है। तो एग्जैक्टली अच्छा जी, समझ आ गई, मतलब एक होता है समझ आ के गई मतलब चली गई, तो वो वाला मामला नहीं रहना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए, जानी गई नहीं चाहिए। ओके जी, सेकंड बात है टर्म्स कॉमनली यूज फॉर अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड। एग्जैक्टली आई टोल्ड यू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इदारे के मुलाजिम नहीं होते हो। बहुत प्लस पॉइंट है, आप एक कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट तो हो सकते हो। सपोज मेरी बहुत अच्छी कंपनी है या हुआवे की कंपनी है, उन्होंने आपको कहा कि जी आप सपोज एक आर्टिकल हमारे लिए लिख दें, आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज गुड, लेकिन आप उस कंपनी के मुलाजिम नहीं हो, आपने उसको रिप्रेजेंट किया। ये कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है, कोई छोटी कंपनी भी हो सकती है। तो फ्रीलांसिंग आप लोगों की यकीन जाने कि सोच से भी बहुत ऊपर की चीज़ है। यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए है। आगे आगे आपके, मुझे पता है अभी भी आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट डोंट वरी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग का हल्का सा आइडिया हो गया होगा। ये ओरिएंटेशन क्लास है, जब हम प्रॉपर क्लास में जाएंगे तो ये जो फ्रीलांसिंग क्या है मैं आपको एग्जांपल्स और सब चीज़ों के साथ प्रॉपर्ली ज़रा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। फिल वक्त ओरिएंटेशन क्लास का मकसद पूरा कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। अच्छा, अब ये कोर्स किन लोगों के लिए है? जैसे मैंने बताया, आप लोगों में ऑब्वियसली लोग मौजूद होंगे जिनको पहले ही फ्रीलांसिंग का पता होगा, और लेट मी गेस कि फाइवर से तो बहुत ही लोग अटैच्ड है ना, क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब ये वो जगह है कि जहाँ से कोई भी बंदा कुछ भी कर लेता है। बहुत सिंपल है, ईजी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फाइवर पे लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं बहुत सारे, जो लोग ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। मैं समझता हूँ ऐसा काम करने का फ़ायदा ही कोई नहीं जिसमें आपको प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो उस बंदे को इसकी ज़रूरत है इस कोर्स की, ताकि हम उसको इस काबिल कर सकें कि वो अपने बने हुए अकाउंट्स को मतलब इम्प्रूव करे, अगर कोई गलती है उसको सॉल्व करे, रिजॉल्व करे और आगे को मूव करे। कोई भी बंदा जो प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनना चाहता है, प्रोफेशनल में और डिफरेंट पार्ट टाइम, देखो पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रोफेशनल नहीं हो, पार्ट टाइमर भी प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल करने, अब एक बंदा है ना हमारे घर में माशाल्लाह से एक ताया जी होते हैं जो हमेशा से, अगर घर का पंखा ख़राब हो जाए तो वो भी ताया जी ने ठीक करना है, खिड़की का लॉक टूट जाए वो भी उन्होंने करना है, दही कहाँ से अच्छा मिलता है वो भी उन्हीं को ही पता है, उनके अलावा कोई भी लाएगा ना तो वो बस बेकार ही बंदा है। तो जी ये जो हमने ताया जी बनने वाली जो है ना, ये हमें नहीं होनी, हमें एक ही चीज़ में रहना है और उसी को अपना प्रोफेशनली करना है, उसी पे ग्रिप करनी है और अपने आप को मनवाना ही इस तरह है। क्योंकि आप भी अल्लाह ना करे, अगर सपोज लेट मी, अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं स्पेशलिस्ट के पास जाना प्रेफर करूँगा, ना कि किसी ऐसे बंदे के पास जो हर चीज़ करता हो। तो प्रोफेशनल बनना बहुत स्ट्रांग है, उसका की पॉइंट ये होता है कि आप एक चीज़ को फोकस करो एंड जस्ट एंड तक जाओ। अच्छा ओके, एक ये नेक्स्ट पॉइंट है जी, यहाँ पर ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं नेगेटिव बात है अपने कोर्स में, आप ये क्यों बताते हैं, बट मुझे ये बतानी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ कोर्स फॉर पीपल हु सीक शॉर्टकट्स, गारंटीड रिजल्ट्स एंड एन ईजी पाथ। देखो, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और एक हफ्ते में आप ये सोचते हो कि जी मैंने हर इतवार को बैठ के 1-2 घंटे दे रहा हूँ, और मंथ एंड पे आप अगर इससे उम्मीद करते हो कि आप अगर 20,000 कमा लोगे, तो हम स्टूपिड है, हम ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इतना आसान हो कमाना तो हम लोग बाहर क्यों हो, लोग हर बंदा कंप्यूटर के सामने बैठा यही काम कर ले। हम लोगों को
इसमें कंसिस्टेंसी दिखानी होती है। ये आपको ये प्लस तो दे रही है फ्रीलांसिंग कि आप अपनी मर्जी का टाइम रख लो, अपनी मर्जी के डेज रख लो, लेकिन ये नहीं है कि आप देखो जितनी एफर्ट हम करते हैं अल्लाह पाक हमें उसका नवाजते हैं। अगर हम लोग ये सोच लें कि हम लोगों ने एफर्ट भी कम करना है और हमें रिजल्ट भी ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्किंग ऑब्वियसली ज़रूरी है, चाहे वो फ्रीलांसिंग है चाहे वो प्रॉपर जॉब है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो ना, तो आपको जॉब वाले ने तभी रखा हुआ है जब आप उस बंदे को फ़ायदा दे रहे हो। अगर आप 16,000 सैलरी ले रहे हो, इट मीन्स आप उस बंदे को 30,000 का काम करके दे रहे हो, कम अज़ कम, इससे ज़्यादा का ही होता है नॉर्मली। तो जब आप वहाँ पर किसी और को सर्व कर सकते हो तो फ्रीलांसिंग क्यों नहीं, इस कोर्स को क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं सिलेक्ट करते। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मैं ज़्यादा ही टाइम लगा दिया इस पर। अच्छा ओके, अब आपको एक और चीज़ जाननी है इसमें कि आप अपने वर्किंग आवर्स खुद कैसे सेट करोगे। उसके बाद अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो या फिर अब लिखा हुआ है जैसे कि यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग अ फुल टाइम जॉब, 9 to 5 हम लोग जॉब कर रहे होते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, फंस जाते हैं। पीर हमें मंडे में जहर लग रहा होता है क्योंकि छुट्टी के बाद, और फ्राइडे जिनके होता है सैटरडे ऑफ, वो फ्राइडे को वेलकम कर रहे होते हैं। तो भाई ऐसा क्यों है? मंडे का इंतजार होना चाहिए ना, जिस दिन आपने काम करना है। अगर आपका काम में दिल ही नहीं लग रहा तो क्या फ़ायदा, और ऐसी जॉब करनी ही क्यों है। अगर आप थर्ड पॉइंट देखें तो 30 साल बाद आप अपनी जॉब में अपने आप को कहाँ देखते हैं। 15,000 आप कमा रहे हैं और आप सपोज मान लिया मैंने कि 30 साल बाद आप 80,000 कमा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 30 साल बाद दही उतने का ही किलो होगा क्या? असल में वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही होती है, ये हमारी बहुत गलत फहमी होती है। हमारी सैलरी उतनी ही रहती है, एक साल में जो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं ना, सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए उसको एक लेवल दोबारा कर दिया जाता है। अगर हमारी सैलरी ना बढ़े तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी सैलरी कम हो जाती है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जॉब मतलब कर रहे हैं, बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन इसका भी एक सर्वे है जो आगे मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पढ़ेंगे। बड़े लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म? फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, पीपल पर और, एसईओ क्लर्क, हायर राइटर्स, 99 डिजाइन, डिजाइन क्राउड, guru.com, टॉपटेल एंड मेनी अदर्स। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिनकी वजह से चल रहा है अल्लाह के करम से, और फेक करने वाले भी बहुत हैं। कहते हैं अकाउंट खोलेंगे आपका 5,000 दे दो, आप में भी कुछ लोगों ने ऐसे पैसे भी दिए हों। अकाउंट खोलेंगे 4,000 दो, 5,000 दो, आपने पैसे दिए, उन्होंने आपका अकाउंट खोल दिया और अर्निंग का ही कोई नहीं। ये सारे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके सामने हैं, और यकीन जानिए किसी एक प्लेटफॉर्म में 1 रुपये के चार्जेस नहीं है आपका अकाउंट बनाने के, आपके प्रोफाइल को मेंटेन करने के, किसी किस्म का 1 रुपया नहीं है। हाँ, इनको प्रोफेशनली किस तरीके से करना है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहरहाल अभी इन सारे प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग कैटेगरीज है, ऐसा नहीं है। जैसे देखें हायर राइटर्स है, ये स्पेसिफाई कर दिया गया कि राइटर्स के लिए है। guru.com है, ये टीम के लिए होता है। फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, डेवलपमेंट के लिए है, ये 99 डिज़ाइन है। तो आपकी स्किल के मुताबिक आपका प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया जाएगा और इंशाल्लाह फिर उसको हम आगे मूव करेंगे। इसमें भी आई विल हेल्प यू, ठीक है जी। क्वेश्चन माइंड में आता जाए तो साथ साथ टाइप करते जाइएगा, अपने पास लिख लो और साथ साथ फिर आप भेजते जाना आपके हर क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, क्लास के एंड पे आपने कहना है हाँ वो जहन में था लेकिन भूल गया। कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग पता चल गया, ओके, लेकिन क्या करें? डायरेक्ट अकाउंट बना के बैठ जाए, बिडिंग करना शुरू कर दें, ये सब कुछ करना शुरू कर दें और प्रोजेक्ट ना मिला तो यही तो रीज़न है। आपको पता नहीं है या न्यू कमर्स को नहीं पता कि इसको शुरू करना है तो इसके स्टेप्स क्या हैं। आपको ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप जाना है, उस ही सूरत में आप अपनी सक्सेस जो है वो क्रिएट खुद ही देखें। कामयाबी जो है वो खुद इंसान अपनी बनाता है, ये नहीं होता है कि ये अल्लाह की, मतलब अल्लाह ताला की तो ज़रूर मदद है, ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं करें और अल्लाह ताला पे सब छोड़ के बैठ जाएं, या आप गलत डायरेक्शन में मूव करें और आप कहें कि अल्लाह ताला मैं तो बन नहीं रहा। अल्लाह ताला मतलब ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला किसी के साथ अनफेयर करें, हर एक को उसकी एफर्ट का सिला अल्लाह पाक देता है, ठीक है। तो अच्छी डायरेक्शन होना इस टॉपिक में ज़रूर बताएंगे। फिर प्रपोजल क्या होता है, गिग क्या होता है? ये कोई लव प्रपोजल नहीं है, ना ही कोई मैरिज प्रपोजल है। लेट मी टेल यू कि ये बिजनेस प्रपोजल है। मैं एक बंदा हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट करवाना है, मैंने एक प्रोजेक्ट भेजा, मैंने कहा जी इस प्रोजेक्ट को आप लोग, मेरा सपोज $80 का प्रोजेक्ट है, मुझे इसमें अपना 4 दिन में काम चाहिए और मैंने एक आर्टिकल लिखवाना। अब इसमें अली साहब हैं, अली साहब कहते हैं कि सर मैं तो $70 में कर दूंगा और 3 डेज़ में कर दूंगा। सपोज आयशा है, वो कहती है मैं जी $50 में कर दूंगी और 2 दिन में कर दूंगी। अच्छा, अब एक उमर साहब हैं, वो मुझे कहते हैं सर जी मैं $100 में करके दूंगा लेकिन मैं पूरे 4 दिन लूँगा।
अच्छा, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है मेरा बजट कम हो, तब तो फिर मैं जो मिनिमम बजट वाला होगा उसको प्रेफर करूंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे पास बजट की कोई कमी ना हो, मैं देखूं यार उमर ने अगर $100 कहा तो इसने क्यों कहा, सब मेरे बजट से नीचे हैं, ये क्यों ऊपर है। मैं उमर का प्रोफाइल देखूंगा, मुझे पता चलेगा उमर ने तो ऐसे पहले बहुत सारे काम किए हैं, तो मैं उमर को प्रोफेशनल होने की वजह से उमर को शायद काम दे दूं। ये हर क्लाइंट की जो साइको है वो डिफरेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगेन वही बात कि हम अभी ओरिएंटेशन क्लास में हैं, तो अभी इस पर भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो बहरहाल इसमें क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, गिग क्या होता है, फिर फाइवर। अब दो ही प्लेटफॉर्म्स को मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, एक फाइवर कि फाइवर क्या है, इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा, फिर इसमें गिग कैसे बनाएंगे। अच्छा, आप में बड़े लोग मौजूद होंगे, कहेंगे ये बड़ा कोई मतलब तीर मारा जा रहा है कि जी गिग जो है वो हम कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आई विल हेल्प यू टू मेक अ सक्सेसफुल गिग। गिग में और सक्सेसफुल गिग में बहुत फ़र्क होता है। एक बच्चा क्लास में पास होता है और एक टॉप करता है, तो वो बड़ा फ़र्क होता है। एग्जैक्टली ये वो फ़र्क है कि गिग सक्सेसफुल वो होता है जिससे आपको ऑर्डर रिसीव हो, जिससे आपको कोई प्रोजेक्ट मिले। तो आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन मेक अ सक्सेसफुल गिग। आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ और आप लोगों की समझ में चीज़ें आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, फिर गिग्स जो है वो डिफरेंट बिहेव करते हैं, वो कैसे करते हैं। फिर एक बायर रिक्वेस्ट होती है, ये समझ लें कि फाइबर की रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये बायर रिक्वेस्ट क्या होती है, इसे यूज़ कैसे करते हैं। फिर टेस्ट होते हैं, इसमें ब्लड टेस्ट नहीं होता है, दूसरा होता है इसमें। वो टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट पास कैसे करते हैं। फिर टेस्ट जब हम पास करते हैं तो हमें उसका इफेक्ट क्या मिलता है, उससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है, हमारे अकाउंट में कोई बेहतरी आती है या नहीं आती है। फिर अपवर्क क्या है। अब अपवर्क में और फाइवर में अगर मैं आपको फ़र्क समझाऊँ ना, तो इफ़ यू आर इन लाहौर, अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो शायद आपको समझ आए, शालमी से कोई चीज़ ख़रीदना और DHA या डिफेंस से किसी ब्रांड की कोई चीज़ ख़रीदना, तो क्या फ़र्क है, वो फाइवर में और अपवर्क में ये फ़र्क है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फाइवर एंड अपवर्क। उसके बाद अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनेगा, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली आपके प्रोफाइल को 100% कैसे किया जाएगा। फिर उसके बाद कि आपने अपने लिए प्रोजेक्ट्स कौन सा अच्छा चूज़ करना है। सपोज आप कहते हो आप डिज़ाइनर हो, तो क्या आप राइटिंग के प्रोजेक्ट पे मूव कर सकते हो, कभी भी नहीं मूव कर सकते। आप एक अगर डिज़ाइनर हो, आप राइटर कैसे राइटिंग का काम कैसे करोगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी उनकी पता है क्या कोशिश होती है, वही ताया जी बनने की कि जी हम हर कैटेगरी को करें। अच्छा हाँ, राइटिंग के प्रोजेक्ट ज़्यादा रहे, ये ना करूँ। अगर आपको राइटिंग का काम करना है ना, तो आपके अकाउंट की शुरू से लेके एंड तक सारी बेस प्रोफाइल राइटर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होनी चाहिए। आपका पोर्टफोलियो जानते हैं आप लोग क्या होता है, आपने जो पहले काम किया होता है ना, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। आपको वो शो करना होता है। अगर नहीं किया हुआ तो आपके पास फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। क्या फ़ायदा ये होता है कि आपको अभी तक किसी की नेगेटिव रेटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता, लोग आपको काम देते हैं, ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि जी ये काम अच्छा करे। पहला प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खैर आगे मूव करता हूँ। प्रोफाइल 100% बना के सब कुछ करके फिर पेमेंट सिस्टम है थर्ड लास्ट ऑप्शन। काम कर लिया, पेमेंट का पता नहीं, तो फिर पेमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पेमेंट लेनी है आपने, ऑब्वियसली लेनी है, इसलिए तो काम कर रहे हो। पेमेंट कैसे आएगी, आपके पास क्या कोई कार्ड आएगा इसका, या आपका बैंक अकाउंट अटैच होगा। अगर बैंक अकाउंट अटैच होता है तो वो कैसे होगा। फिर स्पेशल गाइडेंस दी जाएगी आपको फाइवर और अपवर्क की। अब ये स्पेशल गाइडेंस क्या है, समटाइम ऐसा लगता है ना, तो ये तो पता नहीं, वो कह दिए ना आलू वाले पराठे के साथ रायता भी मिलेगा। तो रायता जब आता है तो वो इतना पतला होता है कि जब वो निकालते हैं ना उसमें से, तो समझ नहीं आती कि निकल गया उसमें से। तो ये जो हिडन टिप्स या स्पेशल गाइडलाइंस हैं, ये हमारी उस रायते की तरह नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट मी टेल यू वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि एक बार मेरा 2 दफ़ा अकाउंट अपवर्क का बैन हो चुका है, और एक दफ़ा ऐसे हुआ था क्योंकि मैं भी खुद प्रोफेशनल फ्रीलांसर हूँ। आपको अपना अकाउंट भी ज़रूर अभी डिटेल शो करूँगा उसकी भी। और मेरा एक अकाउंट बैन हुआ। मैंने अपने क्लाइंट का काम कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि आप अपनी डिटेल सेंड कर दें मुझे अपवर्क पे। तो उन साहब ने मुझे बोला कि लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, कि वो पाकिस्तानी था, मतलब मुसलमान था, सॉरी पाकिस्तानी नहीं था, मुसलमान था। तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे अपना जीमेल आईडी दे दें। मैंने कहा ओके। मैंने अपना जीमेल आईडी दिया, उसने मुझे अपनी डिटेल शेयर की। और मुझे नहीं पता था, जब आप अपवर्क पे काम कर रहे हो तो आपको जो प्लेटफॉर्म यूज़ करना है ना डिटेल्स इधर उधर करने के लिए, वो अपवर्क का ही करना था, आप जीमेल का नहीं दे सकते थे। उस क्लाइंट ने मेरी रिपोर्ट कर दी टीम को अपवर्क, और मेरा अकाउंट बैन हो गया। एक तो वो मुस्लिम था माशाल्लाह से, उसने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे की टांग खींचना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि किसी की हेल्प करने के। तो सॉरी, तो मेरा अकाउंट बैन हो गया। अब ये बात मुझे क्लास में नहीं बताई गई थी, ना मेरे सर ने बताई थी, ना कुछ ऐसा था, हम लोगों ने प्रैक्टिस की। इसी तरह की इतनी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और यकीन जानिए अब
मैं आपको शायद इस चीज़ का अभी क्लास में अपने अल्फाजों से ऐसे यकीन दिलाना मुश्किल होता है हमेशा। जब आप क्लास करोगे आपको पता चलेगा। आप अगर 2 साल के बाद भी आके कहोगे ना सर मैं आपकी वो क्लास में मैं आपका स्टूडेंट था और मुझे ये मसला आ रहा है, तो मैं आपसे वो रेफरेंस नहीं पूछूंगा, मैं कहूँगा अच्छा ठीक है यार बताओ मसला क्या है, आपका मसला हल करूँगा। मैंने आप लोगों को ये नहीं है कि मेरे 3 लोगों के अकाउंट बन रहे हैं तो बाकी सबको मैंने पीछे छोड़ देना है। मुझे हर एक का अकाउंट बनना हुआ चाहिए, हर एक का प्रोजेक्ट लिया हुआ चाहिए। मेरी आपके साथ 100% कमिटमेंट होगी, लेकिन आप लोगों की भी एफर्ट्स डिपेंड करती हैं ऑब्वियसली, यू नो। ओके, कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, व्हाट नेक्स्ट कुड बी। इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हैं, ये देखिएगा कि हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ विद टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट। टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट, फ्रीलांसिंग की बहुत वेबसाइट्स हैं, ये आपको मैंने दिखा दिया। आप अभी गूगल भी करोगे ना टॉप फ्रीलांसिंग तो 10 12 15 निकल आएंगी, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि टॉप की कौन सी है। चलो टॉप लिख दोगे ना तो हर बंदे ने डिफरेंट रेटिंग दी है, कहीं पर अपवर्क दूसरे पे होगी, कहीं पे तीसरे पे, कहीं पे पहले पे, कहीं पे 8वें पे। तो हम लोग क्योंकि प्रैक्टिकली इसके अंदर हैं, ऑब्वियसली वी विल हेल्प यू कि फ्रीलांसिंग की बेस्ट वेबसाइट कौन सी है। फिर टिप्स और ट्रिक्स ऑफ बिडिंग। टिप्स और ट्रिक्स बिडिंग के। बिडिंग क्या होती है, वही मैंने आपको बताया था ना कि एक बंदे ने, जैसे सपोज मैंने कहा आप लोगों ने, एक बंदे ने डिफरेंट रेट दिया, डिफरेंट टाइम दिया, ये जो आप लोग कर रहे होते हैं ना, मुझे प्रपोजल्स दे रहे होते हैं, ये बिडिंग कहलाती है। फिर उसके बाद पहला प्रोजेक्ट कैसे लेना है। अच्छा ये बड़ी प्यारी चीज़ है, बच्चे यूं ही परेशान होते हैं सर पहला प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, मैं तो नहीं हूँ, मेरा तो पोर्टफोलियो ही कोई नहीं, मुझे कैसे मिलेगा। ये आप चाहे नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, हाउ टू गेट फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये मैं आपको जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, और किस तरीके से आपको अपने अकाउंट को ऊपर लेकर जाना है। क्लास के दौरान आपको ये बताऊंगा, और आप लोगों को इसकी जो सीढ़ी है पहली वो भी इंशाल्लाह खुद चढ़ाऊंगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को पहला स्टेप खुद ही मूव करवाऊँ। उसके बाद क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करनी है। अब क्लाइंट ने आपसे भी बात करनी शुरू कर दी, 2 बंदों से कर रहा है, तो आपकी बात में कुछ तो कमाल होना चाहिए। कुछ के पास तो ये आर्ट होगा बात करने का, ज़बान हम लोग माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये वाला आर्ट पाकिस्तानियों के पास बहुत अच्छा है, बातों में फंसाने वाला। तो आई गेस ऑल यू कैन डू इट। तो ये ग्रैब कैसे करना है, बहरहाल फिर भी स्टिल इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। फिर रिटेन कैसे करना है। अच्छा रिटेन करना क्या होता है, क्लाइंट ले लिया, उसका काम कर दिया, जनवरी में काम किया, आज दिसंबर है, सपोज है तो नहीं, गर्मी तो बहुत है, लेकिन स्टिल समझ लो आज दिसंबर है। अब आपने उस क्लाइंट को हेलो हाय करना है, हाय गुड इवनिंग सर, होप दैट यू विल बी हैविंग गुड हेल्थ, सो आई वाज जस्ट देयर टू विश यू सम, लाइक अगर क्रिसमस है तो मैरी क्रिसमस या कुछ भी, आपने उसको हाई फाई कर रहे हो या थोड़ी सी बातें हो रही हैं उसके साथ, कोई बात कर रहे हो, सर मैंने फलां चीज़ शुरू की, आप उसको अपडेट कर रहे हो कि सर आई हैव मेड अ प्रॉपर टीम सो आई एम नाउ अवेलेबल फॉर ऑल अदर टाइप ऑफ टास्क। तो आपने भी नीचे टास्क कर दिया, उसको पता चल गया, वो शायद आपको वापस कहे कि हाँ जी ठीक है अगर आपके साथ अच्छा होगा। ये होता है क्लाइंट को रिटेन करना, कि एक क्लाइंट से बार बार प्रोजेक्ट्स कैसे निकलवाने हैं, ये एक आर्ट है, ये भी इंशाल्लाह आपको क्लियर करवाएंगे। उसके बाद कि अप्रूवल, प्रोफाइल का अप्रूवल वो कैसे होगा, ऑथेंटिक फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि कौन कौन से हैं। उसके बाद प्रोफाइल जो है वो किस तरीके से सक्सेसफुली आपको रन करने हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, हाउ टू गेट पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद आपको पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, आपके बैंक में कैसे आएगी, और फिर बैंक से कैसे निकलवाना है। वेरी सिंपल है, वो तो एटीएम कार्ड से निकलवा लेंगे, बट एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करने तक का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब आप लोगों के ना काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, यकीनन मैंने बताया तो है आपको काफ़ी कुछ, लेकिन स्टिल क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चंस मैंने खुद से एज्यूम किए हैं कि आप लोग मुझसे क्या क्या सवाल कर सकते हो, और उनके आंसर्स मैंने इधर मेंशन किए हैं। तो पहले मैं आपको आपके इन सवालों के जवाब दूंगा जो आपने पूछे भी नहीं, यानी कि बिला वजह का सर खाऊंगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों के अगर कोई और क्वेश्चन है देन ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके जी, अब आपके ज़हन में आ सकता है व्हाट विल इट बेनिफिट मी, मुझे से क्या फ़ायदा है, मैं क्यों करूं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये फ्रीलांसिंग एक बड़ी कमाल की चीज़ है। आमतौर पर ऐसा होता है पैनाडोल खाओगे ना तो सबके सर दर्द को फ़र्क पड़ रहा होता है मोस्टली। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये हर एक कैटेगरी को डिफरेंटली बेनिफिट देती है। लाइक अगर कोई इंडस्ट्री में बंदा है, कोई लाइफस्टाइल की इंडस्ट्री है, तो उसको डिफरेंट फ़ायदा देगी इंडस्ट्री में डिफरेंट। अच्छा भाई जेंडर भी डिफरेंट है, फीमेल्स को डिफरेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं और मेल को डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये इनका इवन सर्वे भी रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप और हम ये तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं
कि अब ये बेनिफिट्स की बात हो रही है तो मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि आप और मैं ये तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यार मैं फ्री टाइम में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँ। क्या आपने और हमने ये बात सोची है कभी कि वो लोग जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हैं, उन जिनके पास कोई भी नौकरी नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये उनकी कैसे हेल्प कर रहा है। बड़ी टॉप क्लास तरीके से फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है जिनको कोई नौकरी नहीं दे रहा, और पढ़े लिखे लड़के हैं, सारे ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं लड़के, 16-16 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? मतलब आप लोगों को अपनी स्किल्स पर क्यों इतना यकीन नहीं है कि आप लोग इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। आप और मैं एक ये यकीन रखते हैं कि हमारे रब ने हमें अता करना है, पर हमें ये यकीन नहीं होता। आज एक लड़का 25,000 की जॉब कर रहा होगा ना, उसको मैं ये बोलूँ यार ये काम कर लो, आप 30,000 आएगा, वो कहेगा क्यों, मेरी वहाँ पे 25 लगी हुई सैलरी है, मैं वो क्यों छोड़ूं। बट डज इट मीन उसको अपने स्किल्स पर यकीन नहीं है, या फिर उसको अपने रब पर यकीन नहीं है कि अल्लाह अगर उसको 25 दे रहा है तो अल्लाह उसका वैसे भी देगा। अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है वो मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चोरी करके ले लो, डाका मार के ले लो, या जॉब कर लो, या फ्रीलांसिंग कर लो, किसी भी तरह मिलेगा आपको। ये हमारा यकीन होना चाहिए अपने रब पर। अच्छा, इससे एक तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इस से ये एक इसका बड़ा बेनिफिट होता है। और उसके बाद जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं और अपना फिर भी उनको ऐसा लग रहा होता है कि हमारे ख़र्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए सपोज़, या वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनको लग रहा है ये, अब फ्रीलांसिंग को लोग ना पार्ट टाइम कंसीडर कर लेते हैं। भाई पार्ट टाइम क्यों कंसीडर कर रहे हो? अगर आप इसको पार्ट टाइम करके 20,000 कमा रहे हो ना, तो बिलीव मी अगर आप इसको फुल टाइम करोगे तो आप 60,000 कमाओगे, 40 भी नहीं, डबल नहीं कर रहा मैं इसको 1/3, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और इतना स्टूडेंट्स है, आपको बताऊं कि फ्रीलांसिंग में, लास्ट पॉइंट में लिखा भी है मैंने, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं। क्यों? अपनी सेमेस्टर की फ़ी देने। सेमेस्टर की फ़ी देना कोई आसान है भाई आजकल? मेरा ख्याल है घर चलाना और सेमेस्टर की फ़ी देना एक बराबर ही है, क्योंकि ठीक ठाक जो है वो ख़र्चे होते हैं। बहरहाल ये तमाम तर बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली जो आप लोगों को इससे मिल सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये कर सकते हो, सर मैं ये क्लास क्यों ज्वाइन करूं, मुझे तो मैं वैसे भी कर सकता हूं, या कुछ और है, या फ्रीलांसिंग, अब मैं ये क्लास क्यों ज्वाइन करूं। इसमें दो बातें हैं, एक ये कि मैं फ्रीलांसिंग क्यों करूं, एक ये कि मैं आपके इस कोर्स को क्यों कंटिन्यू करूं। अच्छा, यहाँ पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की बहुत सारी रीजंस हैं। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग इंपॉर्टेंट है ना, आप अपनी जॉब के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब डरा हुआ एक बंदा है जी, ठीक है, उसका भी कसूर नहीं, फैमिली है, घबराया हुआ है कि ये खर्चे मेरे लाजिम है, अगर मैं छोड़ के डायरेक्ट फ्रीलांसिंग पे आ गया तो मेरे घर का खर्चा ना चला फिर क्या हो गया, डर है। जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि अल्लाह पाक ने तो वादा फरमाया, लेकिन स्टिल डर है। चलो अब हम उसकी इस फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको कहते हैं यार आप पार्ट टाइम कर लो, ठीक है, 8 घंटे जॉब किया आपने, 3-3 घंटे रोज़ के देना शुरू करो, कोई बात नहीं, शुरू में एफर्ट करो, 3-3 घंटों से आपको 1 महीने में फ़र्क पड़ेगा तो फिर जॉब छोड़ देना, आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। और सबसे मजे की बात, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल टू स्टार्ट, आप आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हो। क्या चाहिए? सिस्टम और नेट। सिस्टम और नेट, या लैपटॉप या नेट आजकल बहुत सारे लोगों के पास है। शहबाज शरीफ ने बहुत सारे लोगों को दे दिया, वैसे मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत स्टूडेंट्स के पास उसी का ही लैपटॉप देखा दिया हुआ। खैर, आपके पास ये अफोर्डेबल होता है। नीचे आप बैठे हो, कोई ऐसा मेहमान आ गया जिसको आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, और नॉर्मली मेहमानों को नहीं पसंद करते जो नॉर्मली टीनेजर्स होते हैं, तो वो अपना लैपटॉप उठाएं और बिल्कुल छत पे जाके बैठें और आराम से कोने पे बैठ के अपनी फ्रीलांसिंग करें। ये अफोर्डेबल है, आपको कोई खर्चा नहीं है, कोई ऑफिस रेंट नहीं है, कोई बिजली, कोई कुछ भी नहीं, ईजी रिलैक्स, घर की बिजली में एक लैपटॉप का चार्जर लगाया, नेट ऑन किया और आप कर सकते हो। आपको इस पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, आपको इस बात का पता है, आपको आपकी और हम लोगों की नेचर का। हम लोग ना बहुत ढीले हैं, हमें बना बनाया कुछ मिल रहा हो ना तो हम लोग तो हिम्मत ही नहीं ना करते। एक दस्तरखान से पानी का गिलास उठाना हमें मुश्किल लगता है। एक ही किचन में जाके एक प्लेट और चम्मच लेकर आनी, आइसक्रीम आ गई ना घर में सपोज, तो किसी ने, एक बहन भाई ने आपस में कह रहे हैं ना, भाई कह रहा है अच्छा तुम प्लेटें लेकर आओ, मैं गिलास लेकर आऊँगा। भाई एक ही जगह जा रहे हो तो एक ही बंदा सब कुछ भी ला सकता है, लेकिन नहीं, हम लोगों को कुछ अपनी आज़ादियाँ चाहिए, हम लोग डिफरेंट हैं, हमने अपनी मनमानियाँ करनी है। तो जॉब में नहीं होता ये। जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, जॉब दो सूरतों में होती है ना, तो जॉब जो लोग कर रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है, 80,000 कमाओ, 1 लाख या 2 लाख, बॉस होता है। और जॉब को उर्दू में नौकरी कहते हैं, और नौकरी को भी तोड़ दो तो वो नौकर हो जाता है इंसान। पर बात अलग है, हम लोग टाई लगा के करते हैं तो वो हमें जॉब लगती है ना, और अगर कोई छोटा बंदा कर रहा है तो वो फिर नौकर होता है। तो आपको इंडिपेंडेंस है फ्रीलांसिंग में, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप अपने मूड के मुताबिक काम कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो आपको मूव करती है फर्दर। मैंने आपको बताया था पहले ही कि 30 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, तो क्या समझ आएगा 80,000 सैलरी, विल दैट बी एनफ? बिल्कुल भी नहीं।
आपके अपने अल्लाह आपको, आप लोगों की शादियाँ होंगी, आप लोगों के बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाइयाँ होंगी, तो आपको लगता है आप लोग ये सूटेबल कर सकोगे? पैसा नहीं है भाई तो ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ये एक बड़ी हार्श रियलिटी है और है, लेकिन ऐसा ही है। एक सर्वे रिपोर्ट थी, उसमें ये मेंशन था कि नॉट बीइंग योर ऑन बॉस, कौन लोग ऐसा चाहते हैं? 9.4% परसेंटेज 100 में से होती है, और 9.4% लोग इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि हमें मतलब बॉस बनने में कोई वो नहीं है दिलचस्पी, मतलब हम एम्प्लॉय ही ठीक हैं। तो आप ये देखें कितनी बड़ी परसेंटेज जो है वो ये चाहती है कि हम लोग अपना काम खुद से करें। और इसमें एक लास्ट लाइन लिखी है, द एबिलिटी टू चूज़। अच्छा, आप लोग किसी के लिए काम करते हैं ना, इंटरव्यू देने जाते हैं, वो आपको सिलेक्ट करते हैं, अभी इसको रख लो, इसको नहीं। 50 लड़के बेचारे जाते हैं, इतना लड़ते हैं, खपते हैं, और उसके बाद वो कह देते हैं हमने नहीं इसको रखना। कितनी तकलीफ होती है, बेचारे मेहनत करके आते हैं, तैयार होते हैं, फ्यूल लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट नहीं मिलता। इसी तरह हमारी बहनें जो बाहर जाती हैं, उनको भी नहीं अच्छा लगता होगा कि हम बाहर जाएँ और करें, उनके भाइयों को, उनके बाप को, किसी को भी नहीं अच्छा लगता, बट हम लोग मजबूर हैं। तो हम लोग इस मजबूरी में मजबूर क्यों हैं भाई? हम लोगों के पास जब एक कोई डिफरेंट चीज़ है तो हम उसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर रहे? इसमें आपको क्लाइंट मिला और क्लाइंट बदतमीज़ है, ये क्लाइंट की रेटिंग अच्छी नहीं है, तो किक हिम आउट। आप बॉस हो, आप ना करो उसका काम, नहीं करना मुझे काम, उसने काम दे दिया, अब वो आपके साथ थोड़ी सी गर्म दिमाग कर है, ठीक है, अकाउंट का प्रोफाइल ख़राब होने का डर है ना, वो भी ठीक हो जाता है, कोई परेशानी नहीं। आप उठाएं, आप उसको कहें अल्लाह हाफिज़, हमें नहीं करना, हमें अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, दैट्स इट। आपको अल्लाह पाक आगे नवाजेगा इंशाल्लाह। तो ये एक आपका बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि वाई शुड आई ज्वाइन दिस, ओके। एंड नेक्स्ट, अच्छा एक और बात है कि इस क्लास को, मेरी क्लास को क्यों ज्वाइन करना है, ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे। तो आई एम जस्ट लीविंग दिस ऑन यू, क्योंकि मैं ओरिएंटेशन क्लास में अपना नॉलेज सब कुछ तो आप तक डिलीवर नहीं कर सकता, बट कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको मेरी समझ आए, आप लोगों का दिल करे कि हम आगे कंटिन्यू करें। तो मेरी क्लास क्यों ज्वाइन करनी है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। सो मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपने पूछा भी नहीं, वो ये है कि कैन आई अर्न एंड हाउ मच। हाँ, ये हाउ मच वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर मैं फ़ीस दे दूँ, मैं क्लास कर लूँ, और 1 महीने के बाद मुझे पता चले मैं तो 200 या 500 कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या फ़ायदा? भाई देखें, इसका पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि बहुत से फ्रीलांसर इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, और कुछ लोग जो हैं वो इसको पूरा फुल टाइम कर रहे हैं। एक बात की श्योरिटी है, वो क्या कि अगर तो आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो ना, तो आपकी जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम है वो जनरेट होगी, लेकिन अगर आप इसको फुल टाइम कर रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली एक एम्प्लॉय से ज़्यादा कमाने वाले हो, यकीनन। बस आपको यकीन रखना है इस पर और एफर्ट करनी है। एफर्ट के बगैर अल्लाह पाक भी नसीब नहीं देता नहीं है। ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं कि यार वो लड़का था, देखो फलां जगह जॉब कर रहा था, और करते करते उसका पता नहीं क्या चांस लगा, वो बाहर चला गया। ऐसा नहीं होता। वो ऐसा होता है कि एक लड़का एक जगह पर जॉब कर रहा था, 10-10 घंटे जॉब करता था, उसकी 10,000 सैलरी थी, जबकि उसकी एफर्ट 20 या 50,000 रुपये की थी, लेकिन उसका मालिक उसको नहीं दे रहा था, लेकिन ऊपर वाला मालिक जो अल्लाह ताला है वो देख रहा था। अल्लाह ताला ने देखा, इसने 8 माह जॉब की, अल्लाह ताला ने उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, और उसने उसकी वो जो पीछे वाली मेहनत थी ना, उसको रिटर्न दिया कि चल भाई तू तो दुबई जाके कमा, और ये डबल ट्रिपल। तो ये एक पॉइंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी का कोई हम ये जो दाह लगता है ना, ये उसी का लगता है जो एफर्ट करता है। वेले बैठे रहने वालों के दाह नहीं लगते हैं कभी भी, और वो एंड पे अल्लाह से ही गिला कर होते हैं, या अल्लाह हमारे नसीब, या हमारा ये वो। अल्लाह पाक किसी के साथ गलत नहीं करता, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। ओके, सो एक और है, आप लोगों को कैसे कमाना है। इसमें देखें, अपना गोल सेट करें, आप लोग अचीव करें। आप लोगों ने सोच लिया ना सर मुझे एक प्रोजेक्ट लेना है, तो प्रोजेक्ट लो। और एक और बड़े मज़े की बात, मेरी अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको, अपना जो अचीव करते हो ना माइलस्टोन, उसको सेलिब्रेट करो। यकीन जानो बहुत मज़ा आता है। कोई बात नहीं, आपने $5 का काम किया, 700 रुपये आपकी जेब में, और आपने घर वालों को 1500 का पिज़्ज़ा खिला दिया, कोई बात नहीं, 800 मुझसे ले लेना, लेकिन पिज़्ज़ा खिला देना, सेलिब्रेट कर लेना। अब फ़ौरन ही पिज़्ज़े के पैसे ना मांग लीजिएगा कोई। एनी हाउ, तो आप लोग अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करो, एक गोल सेट करो, मुझे इतना कमाना है, इतना करना है। एक डेजिग्नेटेड प्लेस हो, एक रूटीन हो, रोज़ आप काम कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप 5 दिन काम करो या 2 दिन काम करो। देखो सम टाइम आपकी मजबूरी आ जाती है, तो फ्रीलांसिंग आपको बड़ा अच्छा दे रही है, मतलब रिलैक्स या प्लस के, ठीक है आप काम ना करो। लेकिन अगर आप अपनी रूटीन ही ख़राब रखते हो, एक दिन किया एक दिन ही किया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे भाई इससे कि आपको पैसे दे। रूटीन बनाओ। अच्छा, डेजिग्नेटेड प्लेस बड़ी ज़रूरी है। हालांकि फ्रीलांसिंग में ये है कि अपना लैपटॉप उठाओ और कहीं पे भी जाओ, लेकिन
यहाँ पर डेजिग्नेटेड प्लेस में होता है कि आप देखें मैं बैठा आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना, मेरे सामने एक शीशा लगा है और शीशे के ऊपर चिट लगी हुई है बहुत सारी ना, मैंने हर चिट के ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना है, वो उनको देख के ना मेरा एक वर्किंग जो माइंड है वो बना हुआ है कि मुझे ये भी अचीव करना है, वो भी करना है, अच्छा मुझे तो CEO बनना है एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। तो ये सब सारी जो बातें हैं तो वो बड़ी नोट करने वाली हैं, और स्टे फोकस्ड, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा, मैं वही आपको बताने लगूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये इसके पॉइंट था लास्ट के, इंस्पिरेशन भी रहनी चाहिए और स्टे हेल्दी प्लीज़। ज़रा ऐसा ना हो कि आप इसको इतने ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लें कि आप लोग अपनी नींद ना पूरी करें या ये वो, टाइम से एडजस्ट करें, अपने आप को नींद दें, अपनी डाइट अच्छी रखें, फिटनेस मेंटेन रखें और स्टे हेल्दी एंड डू दिस फ्रीलांसिंग। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिएगा कि जी इफ़ आई डोंट हैव एनी स्किल, आप में बड़े लोग कहेंगे कि सर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो स्टूडेंट हूँ। असल में आप लोगों के पास, मेरे पास, हम सब के पास स्किल्स हैं, बट हम लोग जानते नहीं हैं कि वो कहाँ हैं, हमें वो यूज़ कैसे करनी है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हम लोग काम कर सकते हैं। लाइक एक सर्वे के मुताबिक है कि 63% जो है ना बिजनेस ऑनर्स, वो कहते हैं कि हमारी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। आप पिज़्ज़ा शॉप कर लेते हो और उसके बाद आप मार्केटिंग नहीं करते हो, राह चलते कितने लोग आ जाएंगे और कितने लोग देखेंगे। मार्केटिंग बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से करो या कहीं से भी करो। अब ये मार्केटिंग के बिजनेस में भी आप अपने स्किल्स सेल आउट कर सकते हो। ब्लॉकचेन एक सर्विस है, आजकल बहुत चल रही है, बहरहाल मे बी आई थिंक कि आप में से किसी को कम पता होगा। राइटिंग है, एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं। क्या मुश्किल है, बड़ी अच्छी अच्छी सेल्फियाँ लेते हैं आप लोग, तो फोटोग्राफिंग बड़ी अच्छी होगी आपकी। उसके बाद अकाउंटेंट, फिर कस्टमर सर्विस। देखिए आप लोगों के पास फ्रीडम ऑफ क्लाइंट अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी का क्लाइंट पिक कर सकते हो, बस आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस फील्ड में सिलेक्ट करना चाहते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं, फिर वर्कलोड को कंट्रोल करना, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, ये तमाम तर चीज़ें आपकी स्किल जनरेट करने में, क्योंकि आप लोगों का वही सवाल है ना कि मैं कैसे करूं। अच्छा ये मैं इसकी एक चीज़ आपको अभी शो करता हूं इस प्रेजेंटेशन के बाद, कि आपको आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए कि सर हम अभी भी अगर सपोज हमें नहीं समझ आ रहा कि ये जो आपने कुछ स्किल्स बताई हैं कि इसके अलावा हम कैसे क्या करें, तो इसका जवाब मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाता हूं, ज़रूर इवन शेयर करता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट है, हाउ कैन आई सक्सीड। ठीक है, मैंने फ्रीलांसिंग चूज़ कर ली, सर अब मैं सक्सीड यानी सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ। देखो, फोकस ऑन योर वेबसाइट। ऑन योर वेबसाइट से मतलब ये नहीं है कि आपने कोई अपनी नई वेबसाइट बनानी है। ऑन योर वेबसाइट से मुराद ये है, सपोज आप फाइवर को चूज़ कर रहे हो तो फाइवर पे काम करो, फाइवर को वक्त दो। फाइवर गलत प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा इट मीन्स यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। कोई गलती आप कर रहे हो जो आपको नहीं पता, आपको वो गलती फाइंड आउट करनी है। लोग क्या करते हैं, काम नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म गलत। प्लेटफॉर्म कैसे गलत हो सकता है भाई, वहाँ से जो लोग कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं। फिर अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो उस पर, तो आप मल्टीपल सोर्स इनकम करो। यानी आपको लग गया आपने फाइवर से अच्छा कर लिया, आप अपवर्क पे आ गए हो, आपने अपवर्क पे अपने आप को मूव किया। इन्वेस्ट करो मार्केट में, दिस इज द पॉइंट विच इज लिंक्ड विद, मैंने आपको कहा था कि आप अपना फर्स्ट प्रपोजल कैसे लोगे, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट भी इंशाल्लाह आपको क्लास में आपने मुझसे पूछना है किसी ने एक क्वेश्चन कि सर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे होता है, क्या मतलब है। एक आसान इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना बना लिया अपना अकाउंट फाइवर पे, सपोज या अपवर्क पे आपने एक प्रोजेक्ट किया, बड़ा सक्सेसफुल हो गया, उसको अपने फेसबुक के सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर दो, इंस्टा पे कर दो। अब आपके पास पैसे हैं 200-300, इन्वेस्टमेंट करनी है ना, पैसे लगाने हैं, आप अपनी उसी पोस्ट को बूस्ट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की कैटेगरी के लोग देखें और मे भी शायद आपको वहाँ से भी काम मिल जाए। इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी इंशाल्लाह आपको क्लास में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्लाइंट के साथ ये कह दें और फिर रोटी कब खिला रहा है, तो क्लाइंट आपको खाना नहीं खिलाने वाला। क्लाइंट के साथ आपने फ्रेंडशिप करनी है इन अ वेरी डिसेंट मैनर, वेरी ब्यूटीफुल मैनर। लाइक आप उसको पूछोगे आप कैसे हो, या थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका हाल पूछ रहे, सर हाउ आर यू, होप दैट यू विल बी हैविंग गुड हेल्थ, सो इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन सर्व यू, ऑल राइट, इज देयर एनीथिंग। आपने इतना ज़्यादा भी नहीं तंग करना कि वो आपको ब्लॉक ही कर दे कि फ्रेंड क्या इसको अनफ्रेंड करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, आप अकेले ऑनर हो, आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल करना है। आप लोगों की शायद घर पे कोई ना सुनता हो, लेकिन आप जब ये अपना काम करेंगे तो आप खुद ही ऑनर हैं। आपको चीज़ें डिसाइड करनी है, आपको क्या कैसे करना है, क्या मैनेज करना है, प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है, अपनी लिमिट सेट करनी है आपको, उस तरीके से ये सब कुछ होगा। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास।
उम्मीद है कि ये क्लास से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर कोई सवाल है तो उसका भी जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।